नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ के अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित मंथन के इकाई 3 घनमूल के शेष क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ हमें एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ संख्याएं दिए गए हैं और इन संख्याओं का हमें घन ज्ञात करना है। जैसे पहली संख्या है 2/3, तो 2/3 का घन ज्ञात करने के लिए हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 2/3 का होल पावर 3। अब 2 का अगर हम घन करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 3 का घन करेंगे तो यह 3 3 9 27 होगा। 2/3 का घन 8/27 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा नंबर है -5/9। तो देखिए, धनात्मक परिमेय संख्याओं का घन धनात्मक होता है और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का घन ऋणात्मक होता है। तो यहाँ यदि हम -5/9 का घन करेंगे तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे और 5 का घन करेंगे तो 5 पचे 25, पचे 125 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 9 का घन करेंगे तो यह 729 होता है। ठीक है, अगला है 3/5। तो 3/5 का घन करेंगे तो 3 3 9 27 बटे 5 का घन करेंगे तो 5 पचे 25, पचे 125। ठीक है, 17 का घन करेंगे तो देखिए 17 का घन करेंगे तो इसका जो हमें घन प्राप्त होगा वह 4913 प्राप्त होगा। ठीक है, अगला है -1/2। तो इसका घन करेंगे तो मैंने बताया कि ऋणात्मक संख्या है तो सबसे पहले हम माइनस लिखेंगे, 1 का घन करेंगे तो 1 होगा और 2 का घन करेंगे तो यह 8 होगा। तो यहाँ -1/8 प्राप्त होगा। अगला है 1.2। तो देखिए यहाँ दशमलव वाली संख्या है तो सबसे पहले दशमलव वाली संख्या का घन ज्ञात करने के लिए हम इसके दशमलव को ध्यान में नहीं रखेंगे और 12 का घन ज्ञात करेंगे। तो 12 का गुना अगर हम 3 बार करेंगे तो गुणनफल हमें प्राप्त होगा 1728। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक अंक के पहले दशमलव है, मतलब यहाँ दशमलव है, यहाँ दशमलव है और यहाँ दशमलव है। तो देखिए दशमलव के बाद कुल 3 अंक हैं। अगर हम देखें तो यहाँ यह 1 अंक, 2 अंक और यह 3 अंक। तो दशमलव दाएं से 3 अंक पहले आकर लगेगा तो यह हो जाएगा 1.728। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यह 0.02 है। तो जब इसका हम घन करेंगे तो सबसे पहले हम 2 का घन करेंगे तो 2 का घन हो जाएगा 8। अब देखिए दशमलव 2 अंकों के पहले है और घन हम कर रहे हैं तो 2 का गुना अगर हम 3 में करेंगे तो कुल 6 होगा। तो दशमलव जो है वह 6 अंकों के पहले आकर लगेगा। तो 1 अंक हमें प्राप्त है, यह हो गया दूसरा, तीसरा अंक, चौथा अंक, 5वां अंक और यह 6ठा अंक। तो इसके पहले आकर दशमलव लगेगा, दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो हम शून्य लगाएंगे। यदि हम इसको विस्तार रूप में देखें तो ये देखिए 0.02 गुना 0.02 गुना 0.02। तो अब अगर हम 2 और 2 का गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव है और यहाँ भी 2 अंक के पहले दशमलव है। तो कुल 6 अंकों के पहले दशमलव लगेगा। ठीक है, अगला है 2.5 का जब हम घन करेंगे तो 25 का घन करेंगे तो 25 का घन होता है 15,625। ठीक है, 1 अंक के पहले दशमलव है तो 1 का गुना 3 में करेंगे, मतलब 3 अंक के ऊपर हम दशमलव लगाएंगे और ये हो जाएगा 15.625। अगला है 0.1। तो देखिए 0.1, 1 का घन 1 ही होता है। ठीक है, 1 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ हम 3 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे तो 2 शून्य लगाकर इसे हम 3 अंकों की संख्या बनाएंगे और फिर दशमलव लगाएंगे। अगला है 0.007 का घन करेंगे तो 7 का घन करेंगे तो ये होगा 343। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3 अंक है, 3 अंकों के पहले दशमलव है और घन है तो हम इसका 3 गुना 3 मतलब 9 अंक के पहले दशमलव लगेगा। ठीक है, तो यह हो गया 3 अंक, यह 6, 7, 8, 9 और यहाँ दशमलव लगेगा, दशमलव के पहले हम शून्य लगाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। 5वां क्वेश्चन है, एक घनाकार आकृति की भुजा 3 इकाई है। इस घनाकार आकृति का आयतन निकालने के लिए किस संख्या का घन करना होगा। अब देखिए यहाँ दिया गया घनाकार आकृति की भुजा 3 इकाई है। ठीक है, और घनाकार आकृति का आयतन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ अगर हम देखें तो घन का जो भुजा दिया गया है
बराबर 3 इकाई। ठीक, अब इकाई यहाँ इसलिए दिया गया है क्योंकि यह सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, डेसीमीटर, या कुछ भी हो सकता है इसका इकाई। ठीक है। अब अगर हम घन के आयतन का सूत्र देखें तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यू। ठीक है। तो देखिए यहाँ पूछा गया किस संख्या का घन करना होगा, तो हमें भुजा का घन करना होगा और भुजा है 3। तो अगर हम इसका घन करेंगे तो 3 का पावर 3 लिखेंगे और इकाई का भी हम घन करेंगे। ठीक है, इकाई का पावर भी 3 होगा और ये हो जाएगा 3 3 9 27 घन इकाई। ठीक है। देखिए यहाँ हमने इकाई का पावर 3 इसलिए लिखा क्योंकि यदि यह 3 इकाई दिया गया है, ठीक है, तो इसका अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 3 इकाई गुना 3 इकाई। मतलब कि इकाई को भी हम 3 बार गुना कर रहे हैं, इसलिए 3 बार गुना करने को हमने पहले इकाई के पावर 3 लिखा और फिर इसे हमने घन इकाई के रूप में लिखा। ठीक है। तो आप यह समझ गए होंगे कि यहाँ हमने पावर 3 क्यों लिखा। यहाँ संख्यात्मक मान के साथ साथ उसके जो मात्रक है उसका भी घन होता है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। प्रश्न 6 है, एक घनाकार बक्से की भुजा 20 सेंटीमीटर है, बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ भुजा दिया गया है तो लिखेंगे घनाकार बक्से की भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। देखिए पिछले प्रश्न में यहाँ इकाई दिया गया था और यहाँ इकाई के रूप में सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है। अब हम लिखेंगे घनाकार बक्से का आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यू, तो यह हो जाएगा 20 का घन लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब देखिए 20 का घन करेंगे तो सबसे पहले हम 2 का घन करेंगे, तो 2 का घन हो जाएगा 8 और यहाँ इकाई पर एक शून्य है तो एक शून्य की संख्या 3 बार हो जाएगा और यह हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। प्रश्न 7 है, 72 में किस छोटी से छोटी पूर्ण संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। यहाँ पूछा गया 72 में किस छोटी से छोटी पूर्ण संख्या से भाग दे। ठीक है। तो पूर्ण संख्या से भाग देने के लिए पूछा गया है तो सबसे पहले हमें 72 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। तो हम यहाँ 72 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इकाई पर 2 है तो 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा 36 बार में, फिर 36 में भाग करेंगे 2 से तो यह 18 बार में भाग लगेगा, फिर 2 से भाग करेंगे 2 9 18, फिर 9 में भाग करेंगे 3 से, 3 3 9 और फिर 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3। तो यहाँ 72 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होगा वह होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है। अब पूछा गया है कि किस छोटी से छोटी पूर्ण संख्या का भाग दे कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए घन होने के लिए यहाँ हमें 3 3 का समूह बनाना होगा। तो यहाँ 2 में 3 का तो समूह है परंतु 3 में 3 का समूह नहीं है। यहाँ 3 का समूह होने के लिए एक 3 और होना चाहिए था। प्रश्न में भाग पूछा गया है, इसका मतलब कि यह जो 2 बार 3 है इसे हमें हटाना होगा। ठीक है। यदि गुना पूछा जाता तो हम 1 बार 3 लिखते और इसे हम 3 से गुना करते, परंतु भाग पूछा गया है तो हमें इसे हटाने के लिए इसमें 2 बार 3 से भाग करना होगा, मतलब कि 9 से भाग करना होगा। तो हमें लिखेंगे चूंकि 72 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तीन गुना 3 में 3 का समूह नहीं है। ठीक है। इसलिए 72 में 3 गुना 3 9, 9 से भाग करने पर भागफल पूर्ण घन होगा। ठीक है।
अब देखिए हम इसे देख सकते हैं, यदि हम 72 में 9 से भाग करेंगे तो 9 8 72, 8 बार में भाग लगेगा और 8 जो है वो 2 का घन है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करेंगे। प्रश्न 8, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छाट कर लिखिए। अब देखिए यहाँ हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से हमें सही विकल्प को चुनना है। जिसमें पहला है 9, 12 और 18 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या है। अब देखिए यहाँ पूछा गया 9, 12 और 18 इन तीनों से भाग लगने वाला सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या। ठीक है, तो यदि अगर हम 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हमें 3 गुना 3, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हमें 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 तिया 12, और 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। ठीक है, अब इसके आधार पर यदि हम इसका लसन ज्ञात करें तो लसा होगा, अब देखिए लसा में हम सबसे बड़ी घात को लिखते हैं तो यह हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में पूछा गया है 9, 12 और 18 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी संख्या, तो इसका जो लसा होगा वह 9, 12 और 18 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या है। 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। ठीक है, जो कि 9, 12 और 18 तीनों से विभाज्य है, परंतु यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि पूर्ण घन संख्या भी होना चाहिए, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें 3 3 का समूह बनाना होगा। तो देखिए यदि एक बार हम 2 और एक बार अगर हम 3 का गुना करेंगे तो यहाँ 3 3 का समूह बन जाएगा। ठीक है, अब यह 3 3 का समूह बनेगा तो जो हमें संख्या प्राप्त होगा तो यहाँ 3 बार 2 में से हम 1 बार 2 लिखेंगे और 3 बार 3 में से 1 बार 3 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 6। अब यह 6 का घन हम करेंगे तो 6 का घन होगा 216, मतलब कि यदि हम 36 में 6 का गुना करेंगे तो हमें गुणनफल जो प्राप्त होगा वह 216 होगा, और 216 ही सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या है जो 9, 12 और 18 तीनों से विभाज्य हो रही है। ठीक है, तो हमारा विकल्प नंबर बी सही होगा। दूसरा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 2048 में गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है निम्नांकित होगी। अब देखिए यहाँ हमें 2048 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करना है जिससे कि गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए, तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2048 का इकाई के स्थान पर 8 है, 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग करेंगे 2 में 1 बार में, 0 4 में 2 बार में और 8 में 4 बार में, फिर 2 से भाग करेंगे 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 512 में भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 128 में भाग करेंगे 2 से तो यह होगा 64, फिर 64 में भाग करेंगे 2 से तो यह होगा 32, फिर 32 में 2 से भाग करेंगे तो होगा 16, और फिर 16 में 2 से भाग करेंगे तो प्राप्त होगा 8, फिर 8 में भाग करेंगे 2 से तो यह हो जाएगा 4, फिर 4 में भाग करेंगे 2 से तो 2 बार में, और फिर 2 से भाग करेंगे 2 में तो 1 बार में। ठीक है, तो देखिए यहाँ यदि हम देखें तो 2048 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 गुना 2, 4 4 8 3 11 बार 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब यदि हम यहाँ 3 3 का समूह बनाए तो देखिए यह एक 3 का समूह हो गया, यह एक 3 का समूह हो गया और यह एक 3 का समूह हो गया। ठीक है, यहाँ दो ऐसे हैं जिसमें 3 का समूह नहीं है, तो यदि हम इसमें एक बार 2 का गुना करेंगे तो यह 3 का समूह हो जाएगा और जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण घन संख्या होगी। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार हमें किससे गुना करना होगा, तो हमें 2 से गुना करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है? ठीक है, जिसमें ए है 1728, तो यहाँ कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है यह जानने के लिए हमें इन सभी का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। ठीक है, यदि हम बी नंबर प्रश्न को देखें, ऑप्शन को देखें तो यह 343 है। 343 जो है वह 7 का घन है, तो इसे हम 7 गुना 7 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, सी नंबर जो प्रश्न है
216 वह 6 का घन है, तो इसे हम 6 गुना 6 गुना 6 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यदि हम 1748 को देखें तो यह 12 का घन है, तो इसे हम 12 गुना 12 गुना 12 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन जो है, जो कि 1,06,480 है, तो यही हमारा आंसर होगा, जो कि पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब हम इसे देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि यह पूर्ण घन संख्या है या नहीं? तो देखिए, इसके इकाई पर सिर्फ एक शून्य है। ठीक है, यदि यहाँ एक बार शून्य हो या 2 बार शून्य हो, मतलब 3 के जोड़े में शून्य ना हो, तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं हो सकती। चौथा है, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे की भुजा 1 मीटर है, गड्ढे का आयतन होगा। तो देखिए, यहाँ भुजा दिया गया है, भुजा बराबर 1 मीटर। ठीक है, और आयतन का सूत्र होता है आयतन बराबर भुजा क्यूब। ठीक है, तो यदि हम यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ जो भुजा की इकाई दिया गया है वह मीटर में दिया गया है, तो इसे भी हमें घन करना होगा, तो यह 1 मीटर क्यूब होगा और विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्न 9 है, 125 बटा 216 का घनमूल है। तो देखिए, यहाँ हमें 125 बटा 216 का घनमूल पूछा गया है। ठीक है, तो घनमूल ज्ञात करने के लिए हम इसे करनी में लिखेंगे और करनी के अंदर 3 लिखेंगे। यहाँ 3 लिखने का मतलब यह हुआ कि हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 3 का समूह बनाएंगे। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 गुना 5 के रूप में प्राप्त होगा और 216 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 के समूह में 5 निकालेंगे तो यह 5 हो जाएगा और बटे में 2 गुना 3 होगा, तो यह हो जाएगा 5 बटा 6 और विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा। प्रश्न 10 है, 3 सहित 3 बटा 8 का घनमूल है। देखिए, यहाँ हमें 3 सहित 3 बटा 8 का घनमूल ज्ञात करना है, तो इसे हम करनी में लिखेंगे। ठीक है, और सबसे पहले यह जो संयुक्त भिन्न है इसे हमें एक विषम भिन्न के रूप में बदलना होगा, तो इसे हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो 3 और 8 का गुना करेंगे तो 8 त्रिके 24, 24 और 3 27, 27 बटा 8 होगा। ठीक है, अब 27 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हमें 3 गुना 3 के रूप में प्राप्त होगा और 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में प्राप्त होगा। अब यहाँ हम 3 में से समूह में से 3 निकालेंगे तो यह 3 हो जाएगा और यहाँ 2 होगा। ठीक है, अब इसे अगर हम संयुक्त भिन्न में बदलना चाहें तो यह 1 सही 1 बटा 2 होगा और विकल्प नंबर हमारा बी सही होगा। ठीक है, प्रश्न 11 है, 0.000027 का घनमूल है। तो देखिए, यह एक दशमलव वाली संख्या है। ठीक है, जिसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो दशमलव वाली संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसके दशमलव को हटाते हैं और इसे एक भिन्न के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए, जब हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाएंगे तो इसे हर में 1 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हमने दशमलव हटाया और 1 लिखा। अब दशमलव के बाद जितने अंक हैं हम उतने शून्य लगाएंगे। तो देखिए, दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, तो हम हर में 6 शून्य लगाएंगे। अब हम इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे या फिर हम इसे लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 3 27। ठीक है, और इसी प्रकार देखिए, यहाँ हर में कुल 6 शून्य है, तो हम 2 शून्य का समूह बनाते हुए इसे हम 100 गुना 100 गुना 100 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ 3 है, इसका मतलब इसमें हमें 3 का समूह बनाना है, तो यह हो जाएगा 3 बटा 100। ये 3 बार 100 है, तो उसके लिए हम 1 बार लिखेंगे। अब यह हमें भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ, तो इसे हम दशमलव के रूप में बदलेंगे। तो फिर उसी तरह जैसा कि हमने दशमलव हटाया तो हमने 1 लिखा और दशमलव के बाद जितने अंक थे हमने हर में उतने शून्य लिखा। तो अब हम क्या करेंगे कि अंश को लिखेंगे और हर में जितने शून्य हैं उतने अंकों के पहले हम दशमलव लगाएंगे। तो 2 शून्य है, तो 1 अंक हमारे पास पहले से मौजूद है, हम 1 शून्य और लगाते हुए दशमलव लगाएंगे
और दशमलव के पहले शून्य लगा लेंगे। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वह 0.03 होगा और विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है -343 गुना 729 का होल पावर 1/3। तो देखिए यहाँ जो पावर है या घात है वह 1/3 है, ठीक है। तो देखिए यदि x का पावर 1/2 हो, ठीक, तो इसे हम लिखते हैं √x, मतलब कि जो पावर है हर में 2 है, तो हम इसके जो यह रूट है इसके अंदर हम 2 लिखते हैं, तो 2 को हम लिखते नहीं, इसलिए हम इसे √x के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार यदि x टू दी पावर 1/3 हो तो हम इसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम करनी का चिन्ह बनाएंगे और करनी के अंदर 3 लिखेंगे, ठीक है, और फिर हम x लिखेंगे। मतलब कि यहाँ हमें x में 3 का समूह बनाते हुए इसे बाहर निकालना है। इसी प्रकार यदि x का पावर 1/4 होगा तो हम करनी का चिन्ह बनाएंगे, इसके अंदर हम x लिखेंगे जो कि आधार है, और पावर 1/4 है तो हम यहाँ 4 लिखेंगे और इसके अंदर हम 4 का समूह बनाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम इसे लिख सकते हैं करनी के अंदर यहाँ 3 लिखते हुए इसे लिख सकते हैं -343 गुना 729। अब देखिए -343 जो है वह 7 का घन है, तो हम इसे -7 गुना -7 गुना -7 के रूप में लिख सकते हैं। और 9 जो है 729 जो है वह 9 का घन है, तो हम इसे 9 गुना 9 गुना 9 के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ हम 3 का समूह बनाएंगे तो यह -7 गुना यहाँ से यह 9 मिलेगा, तो 9, तो 9 सटे 63 -63 होगा, ठीक है, और विकल्प नंबर हमारा बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 13 है -125 बटा 1331 का घनमूल है। तो देखिए घनमूल पूछा गया है तो करनी का चिन्ह बनाते हुए हम इसके अंदर 3 लिखेंगे और -125 बटा 1331 -125 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह हमें -5 गुना -5 गुना -5 और 1331 11 गुना 11 गुना 11 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। 3 का समूह बनाएंगे तो यह -5 बटा 11 होगा और विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्न 14 है 1.728 का घनमूल है। तो देखिए यह 1.728, तो जब इसका हमें घनमूल ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले मैंने बताया कि दशमलव को हम एक भिन्न के रूप में बदलेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.728, दशमलव हटाएंगे तो हर में हम 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितने अंक हैं हम उतने शून्य को लिखेंगे, तो यह हो जाएगा 1728 बटा 1000। अब देखिए हम यहाँ 1728 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे तो 2 8 16, यहाँ 1 से बचेगा, 1 और 2 हो गए 12, 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 से बचा, 1 और 6 2 मिलकर हो गए 12, 2 छक 12, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं लगेगा, 0 लिखेंगे, 6 में भाग लगेगा, 8 बार में 2 8 16 यह हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो यह होगा 5 दूनी 10, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग करेंगे तो यह 27 बार में भाग लगेगा। अब हम 27 में भाग करेंगे 3 से तो 9 बार में भाग लगेगा, फिर 9 में भाग करेंगे 3 से तो 3 बार में, और फिर 3 से भाग करेंगे तो 1 बार में भाग लगेगा। तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि हम 2 का समूह बनाए तो यह यहाँ पास 3 बार, यहाँ पास 3 बार 2 है और यहाँ 3 बार 3 है, तो यह हमें 2 गुना 3 मतलब 2 दूनी 4 तिया 12 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं करनी के अंदर 3 12 गुना 12 गुना 12 बटा, अब देखिए यहाँ 1000 है तो हम 1000 का अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे, इसे हम 10 के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। 3 शून्य है तो हमने 10 करके इसे लिख लिया। अब हम यहाँ से 3 का समूह बनाएंगे तो यह 12 बटा 10 होगा, और 10 हर में है मतलब 1 शून्य है तो 1 अंक के पहले यहाँ हम दशमलव लगा लेंगे, तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वह 1.2 होगा और विकल्प नंबर सी हमारा सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्न 15 है घनमूल 27 गुना 64 का मान है।
तो देखिए यहाँ 27 गुना 64 है, तो 27 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो यह 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 3 27, और 64 का अभाज्य गुणनखंड ना करते हुए यदि हम इसे 4 के रूप में लिखे तो 4 चौके 16 चौके 64, क्योंकि ये 4 का घन है। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 3 का समूह बनाएंगे तो यह 3 गुना 4 के रूप में होगा, और 3 चौके 12, विकल्प नंबर ए हमारा सही होगा। अब हम अगले प्रश्न को करेंगे। प्रश्न 16 है, एक घन का आयतन 5832 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी कोर है। अब देखिए यहाँ आयतन दिया गया है, ठीक है, और आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू। ठीक, मतलब कोर, यहाँ जो कोर पूछा गया है वह भुजा को ही पूछा गया है। जैसे मान लिया कि यह एक घन है, ठीक, तो यह इसकी भुजा है और इसे ही हम कोर या किनारा भी बोलते हैं। ठीक है, यह कोर या किनारा है, तो इसकी लंबाई को पूछा गया है। तो देखिए हम भुजा के सूत्र को लिख सकते हैं, भुजा बराबर, अब यह घन जो है पावर जो 3 है वह बराबर किधर आएगा, तो यह करनी में 3 हो जाएगा, तो करनी में 3 आयतन के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ आयतन दिया गया है जो कि 5832 है, तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 5832 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 1 से बचा, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 1 से बचा, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग करेंगे, 27 से 81, फिर अब देखिए 27 को हम 3 से भाग करते हुए 3 गुना 3 गुना 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो यह हमें 3 बार 2 के रूप में, 3 बार 3 के रूप में और 3 बार 3 के रूप में प्राप्त हुआ। तो हम डायरेक्ट इसे, चलिए इसे इस तरह लिख लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब इसे हम 2 गुना 3 गुना 3 के रूप में लिखेंगे, तो 3 3 9 दूनी 18, तो हमारा जो आंसर होगा वो 18 सेंटीमीटर होगा। देखिए यहाँ हम इसे विकल्प के द्वारा भी हल कर सकते थे, जिससे कि हमें इतना कैलकुलेशन करना ना होता। कैसे, तो देखिए यदि हम 12 का घन करें, क्योंकि विकल्प नंबर हमारा ए है 12, 12 का घन करें तो इकाई का स्थान है 2, और 2 का घन का जो होता है वह होता है 8, तो यहाँ इकाई के स्थान पर 2 है और यहाँ हमें इकाई के स्थान पर 8 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर ए 12 नहीं हो सकता है। इसी प्रकार यदि हम 15 को देखें तो 15 में इकाई का स्थान है 5 और 5 का घन करेंगे तो वो होगा 125, मतलब इकाई के स्थान पर 5 प्राप्त हो रहा है, तो ये अभी हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि हम 19 का देखें घन करें तो 19 में इकाई का स्थान है 9 और 9 का घन करेंगे तो होगा 729, मतलब इकाई के स्थान पर हमें 9 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यह भी नहीं हो सकता है। अब विकल्प नंबर है सी 18, 18 का यदि हम घन करें तो 8 का घन करेंगे और 8 का घन करेंगे तो यह होगा 512, इकाई के स्थान पर 2 हो रहा है और यहाँ इकाई के स्थान पर 2 है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर 18 भी सही, मतलब सही हो गया। देखिए आप जब बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आप लॉन्ग मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। यहाँ सभी क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, यदि आप ट्रिक अपनाना चाहें तो आप विकल्प वाले क्वेश्चन को विकल्प के द्वारा ही ट्रिक से हल भी कर सकते हैं। इस अभ्यास में बस हम इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अभ्यास के शेष क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं। अब हम अगले वीडियो में शेष प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।